हेलो दोस्तों, मैं दीपक आपका अपना चैनल दीपक रेलवे ब्लॉग्स में स्वागत करता हूं। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज हम लोग विभाज्यता के नियम के बारे में देखेंगे। जैसे इस विभाज्यता के नियम को जानने से हम लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत मदद मिलेगी। जैसे कि हम लोगों को कोई ऐसा संख्या मिल जाता है जिसको डिवाइड करने के लिए बहुत टाइम लगता है। जैसे हम उसको नहीं जान पाते कि 2 से कटेगा या 3 से कटेगा या 4 से कटेगा। इसके लिए हम लोग विभाज्यता के नियम को याद रखने से जल्दी कर सकते हैं। जैसे दूसरी विभाज्यता का नियम बोलता है कि जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। जैसे 8, 2, 4, 5, 6, 7 ये जो संख्या है इसको हम लोग कैसे जानेंगे कि ये संख्या 2 से कटेगी या 3 से कटेगी। यदि हम नियम को जानेंगे तो जल्दी हो जाएगा। देखिए इसको, यह जो संख्या है इसका इकाई अंक 7 है जो कि 2 से नहीं कटेगा। 2 से कटने के लिए या तो यहाँ 0 हो, नहीं तो 2 हो, नहीं तो 4 हो, नहीं तो 6 हो, नहीं तो 8 हो। इनमें से कोई संख्या हो तो ये क्या होगी संख्या, ये 2 से विभाज्य होगी। जैसे मान लीजिए कि कोई मोबाइल नंबर ही ले लीजिए। अगर इसको देखना है कि ये 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो ये तो नहीं कटेगी, यानी ये जो संख्या है ये 2 से विभाज्य नहीं होगी, क्योंकि इसका इकाई अंक जो है 7 है। इकाई अंक पर 2 से कटने के लिए इकाई अंक पर 0 होना चाहिए, नहीं तो 2, नहीं तो 4, नहीं तो 6, नहीं तो 8 होना चाहिए। यानी आप लोग समझ गए होंगे। जैसे मान लीजिए 82 है, 9, 4, 3, 6, 8 है, 8, 2, 0 है। ये सब जो संख्या है वो क्या है, 2 से विभाज्य है। आगे देखते हैं 3 से विभाज्यता का नियम है कि दिया गया संख्या के अंकों का योग यदि 3 से भाज्य हो तो वह संख्या क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा। जैसे मान लीजिए जैसे 2, 3, 1, 231 है। इसको देखना है कि ये संख्या 3 से विभाज्य है या नहीं, तो इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 2, 3, 5, 1, 6, यानी जो 6 आया इसका जोग, यानी कि 6 3 से विभाज्य है, इसलिए 231 क्या होगा, कट जाएगा। उसी तरह से मान लीजिए बहुत बड़ा संख्या दिया हुआ है, जैसे ये है, ये इसको देखना है कि ये 2 से 3 से कटेगा या नहीं, तो इसको जोड़ लेंगे। 8, 9, 17, 7, 24, 24, 8, 32, 6, 38, 38, 8, 38, 8, 46, 6, 52, 52 जो है कि 3 से नहीं कटेगा। इसका मतलब ये भी संख्या नहीं कटेगा। ऐसे ही मान लीजिए और बड़ा ले लेते हैं। जैसे इसको देखना है, इसको ऐड करके देखिए। 6, 2, 8, 3, 11, 6, 17, 8, 25, 6, 31, 8, 39, ये 3 से कट जाएगा, क्योंकि 39 3 से कटता है, इसलिए ये संख्या भी क्या होगा, 3 से कट जाएगी। इस तरह से 4 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। 4 से विभाज्यता का नियम कहता है कि कोई भी संख्या हो उसका इकाई से 2 अंक देखना होता है। कितना, इकाई से मात्र 2 अंक। अगर 4 से विभाज्य है तो संख्या क्या होगी, 4 से विभाज्य होगी। जैसे मान लीजिए कि 8, 2, 4, 8, इसका इकाई से 2 अंक 48, जो कि 4 से क्या होगी, विभाज्य होगी। इसका मतलब ये संख्या क्या है, 4 से विभाज्य है। उसी तरह से मान लीजिए इसमें भी देखिए, इकाई से 2 अंक जो है 40, जो कि 4 से विभाज्य होगी। इसका मतलब ये भी 4 से विभाज्य है। 5 से विभाज्यता का नियम कहता है कि जिस संख्या का इकाई अंक 0 और 5 हो, ओनली 0 और 5 होगा तभी 5 से विभाज्य होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि 8, 2, 4, ये क्या 5 से विभाज्य होगा, नहीं। 5 से विभाज्य होने के लिए 0 और 5 होना चाहिए। इसका मतलब अगर यहाँ 0 रहने से क्या हो जाएगा, 5 से विभाज्य होगा। उसी तरह से मान लीजिए कितने भी बड़ा संख्या हो, जैसे उसके इकाई अंक 5 होगा तो ये भी 5 से विभाज्य होगा। 6 से विभाज्यता का नियम कहता है कि जो संख्या 2 से और 3 से दोनों से भाज्य हो, 2 और 3 दोनों से, केवल 2 से नहीं, 2 और 3 दोनों से होना चाहिए। जैसे 8, 4, 3, 6, 8, 4, ये जैसे इसमें तो 2 से ही कट जाएगा क्योंकि इकाई अंक 4 है। लेकिन अब इसको देखना होगा, 3 से कटेगा। 8, 4, 12, 3, 15, 6, 21, 8, 29, 4, 33, ये 3 से भी कटेगा। इसका मतलब ये संख्या क्या है, ये संख्या जो है 6 से विभाज्य है। उसी तरह से मान लीजिए 8, 4, 9, 3, जैसे ए है, ये भी क्या होगा, इसका इकाई अंक जो है 4 है, ये क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। इसको ऐड करके देख लीजिए, 3 से कटेगा। 8, 4, 12, 3, 15, 6, 21, 9, 30, 2, 32, 4, 36, यानी कि ये भी 3 से विभाज्य है। इसका मतलब पूरा संख्या क्या है, 6 से विभाज्य है। फिर आगे हम लोग देखते हैं 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम इसी तरह से कहता है कि दी गई संख्या के इकाई से 3 अंक यदि विभाज्य है तो संख्या क्या हो गया, 8 से विभाज्य होगी। जैसे
जैसे इस संख्या का इकाई से 3 अंक देखेंगे, ये 8 से विभाज्य है तो इसका मतलब 8 से क्या होगी, विभाज्य होगी। उसी तरह से मान लीजिए और ले लेते हैं, जैसे ए होगा, इसका भी इकाई से 3 अंक 8 से विभाज्य है, इसका मतलब क्या होगा, विभाज्य होगा। उसी तरह से 9 से विभाज्यता का नियम कहता है कि दी गई संख्या का योग 9 से भाज्य हो। जैसे 3 का था वैसी तरह से 9 का भी है। जैसे इसका भी देख लेते हैं एग्जाम्पल, 8 9 3 4 5 6, इसको जोड़ कर देख लीजिए, 8 9 17 3 20 4 24 5 29 6 35, नहीं कटेगा 35, मान लीजिए एक होने से ये क्या हो जाएगा, 9 से विभाज्य हो जाएगा। उसी तरह से इसको देखते हैं, जैसे इसको देखिए, इसको जोड़ेंगे 9 8 17 3 20 6 26 8 34 4 38 7 45, ये जो है 9 से पूरा तरह से विभाज्य होगा क्योंकि ऐड जो है 45 है। 10 से विभाज्यता का नियम कहता है कि जिस संख्या का इकाई अंक शून्य हो, जैसे 2 4 8 6 8 9 3 0 8 6 8 4 3 0, ये सब क्या होगा, 10 से विभाज्य होगा। और 11 से विभाज्यता का नियम थोड़ा सा टफ है। इसका विभाज्यता नियम कहता है कि दी गई संख्या का सम स्थान तथा विषम स्थान के अंकों का योग, दी गई संख्या का सम स्थान तथा विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर शून्य हो या 11 से भाज्य हो तो संख्या क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी। जैसे मान लीजिए 8 9 3 6 8 4 है तो इसका सम स्थान जैसे एक एक छोड़ के जोड़ लीजिए, जैसे इसको जोड़ लेते हैं तो 8 3 11 8 19 3 22 हुआ, यानी और इसका जो बाकी छूटा हुआ था यानी 9 6 15 4 19, अगर 22 में से 19 घटाएंगे तो कितना होगा, 3। ये जो है संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। अगर यही जैसे यही रहता, जैसे 9 9, जैसे मान लीजिए 8 9 3 9 8 4 3 है तो इसको हम लोग देखते हैं, जैसे तो इसको जोड़ लीजिए एक बार, तो 8 3 11 8 19 3 22 हुआ, फिर इसको जोड़ लेते हैं 9 9 18 4 22 हुआ, इसका ये अंतर क्या आया, 0, इसका मतलब ये जो है ये जो संख्या है 11 से विभाज्य है। उसी तरह से देख लेते हैं और जैसे दूसरा, जैसे मान लेते हैं 9 3 6 8 4 3 0 2, जैसे इसका जोड़ लीजिए पहले, तो 9 6 15 15 4 19 19 है, और इसका 3 3 8 11 11 3 14 2 16, ये तो नहीं होगा, यानी 19 में से 16 अगर घटेगा तो 3, ये भी नहीं होगा। जैसे एक ठोर ले लेते हैं, जैसे मान लो कि 8 0 0 9 2 9 2, इसको ले लेते हैं, तो मान लीजिए इसको जोड़ेंगे 8 9 17 9 26, और इसको जोड़ेंगे 2 और 2 4, 26 में से 4 घटा 22 22, जो कि 11 से क्या होगा, विभाज्य होगा। इसका मतलब ये जो है 11 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगा। फिर एक बार देख लीजिए, यानी यहाँ जो था 2 से विभाज्यता का नियम था कि जिस संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। 3 से विभाज्यता का नियम कहता है कि दिया गया संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा तो विभाज्य होगा वो संख्या। 4 से विभाज्य का नियम था कि इकाई से 2 अंक, केवल इकाई से 2 अंक दिखना है, इकाई से मात्र 2 अंक। 5 से विभाज्यता का नियम कह रहा है कि जिसका इकाई अंक 0 और 5 हो, बहुत ईजी है याद करने के लिए, इसका इकाई अंक 0 और 5 होगा तो 5 से विभाज्य होगा। 6 का नियम है कि जो संख्या 2 और 3 से दोनों से कटना चाहिए, 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए, वो संख्या क्या होगा, 6 से विभाज्य होगा। उसी तरह से 8 का विभाज्यता का नियम बोलता है कि जिस संख्या के इकाई से 3 अंक अगर भाज्य है तो 8 से विभाज्य होगा। जैसे इसमें देखिए, इसका इकाई से 3 अंक जो है 088 है, जो कि 8 से पूरा तरह से विभाज्य है, इसलिए 8 से विभाज्य है। इसमें 248 है जो कि पूरा तरह से विभाज्य है। 9 से विभाज्यता का नियम 3 के ही तरह है। 3 का नियम था कि संख्या का योग 3 से विभाज्य, उसी तरह से इसमें 9 से भी विभाज्य होना चाहिए, तो जो है कि क्या 9 से पूरा तरह से विभाज्य होगा। 10 का नियम बहुत ईजी है, जिसका इकाई अंक 0 होगा तो 0 से 10 से पूर्ण तरह से विभाजित होगा। उसे ही 11 से विभाजित का नियम था कि जो संख्या का सम स्थान और विषम स्थान का अंकों का योग का अंतर 0 हो और नहीं तो 11 से भाज्य हो तो संख्या क्या होगा, 11 से विभाज्य होगा।